exammantra.com में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लेके आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई है। हर एग्ज़ाम में कम से कम एक दो क्वेश्चन इसे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह का हम सेट आपके लेके आएंगे जो यूनिक क्वेश्चन हो, जो काफ़ी अलग दिखता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह पौधा जो जीवित जीवाश्म कहलाता है, ठीक है। वह पौधा जो जीवित जीवाश्म कहलाता है तो कौन सा है? जिंगो बाइबोला, ठीक है। जिंगो बाइबोला को हम लोग जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, ठीक है। यह चाइना में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान क्या होता है? जी का मान घट जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति, देखिए पृथ्वी की जो घूर्णन गति, दो गति होती है, घूर्णन और परिक्रमण। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, तो पृथ्वी घूर्णन किस दिशा में करता है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। पृथ्वी की घूर्णन होती है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। तो जिसमें जी का मान क्या होता है? स्मॉल जी, ठीक है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर होता है, तो स्मॉल जी का मान घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? जुंको ताबेई, ठीक है। जुंको ताबेई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधों को जंगल की आग कहा जाता है? ठीक है, किस पौधों को जंगल की आग कहा जाता है? ठीक है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है, इसका कलर जो है, ये पूरा पूरा पेड़ जो है वो पूरे जब से इसमें फूल खिलने के बाद वो पीला पीला हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 है, 5, 6, 7, 8। ये देखिए, ये फसल है और उसमें होने वाले रोग के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। ब्लास्ट रोग धान में। इंडियन शॉर्ट गन्ना में। और मोजैक सॉरी दो बार लिखा गया मोजैक, तो मोजैक तंबाकू में, ठीक है। मोजैक रोग किस में होता है? तंबाकू में। तो ये जो है जो रोग है और फसल का नाम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पटना मेट्रो के चेयरमैन, पटना मेट्रो जो अभी बनने वाली है उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो कमरान रिजवी को। कमरान रिजवी पटना मेट्रो के चेयरमैन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्धसैनिक बल का पुराना नाम कछार लेवी है? ठीक है, कछार लेवी। तो किसका नाम है? असम राइफल्स, ठीक है। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुआ था। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल के रूप में असम राइफल्स को जाना जाता है, जिसका पुराना नाम कछार लेवी है, ठीक है दोस्तों। देखिए कछार, ये जो जितने भी अर्धसैनिक बल होते हैं जैसे असम राइफल, आईटीबीपी, ये क्या होता है? वो भारत के कछारी भाग में इनकी तैनाती होती है, ठीक है, ठीक है। इसी कारण इन्हें कछार लेवी भी बोला जाता है, लेकिन इनका असली नाम है असम राइफल्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? सापेक्ष गरीबी, ठीक है। रिलेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। काफ़ी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र द्वारा क्या सापेक्ष गरीबी को हम किस के द्वारा मापते हैं? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा, ठीक है। देखिए एक और है इसमें इंपॉर्टेंट है, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक भी सापेक्ष गरीबी को मापता है। रिलेटिविटी पॉवर्टी को मापने का एक और तरीका है गिनी गुणांक, और दूसरा है लॉरेंज वक्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा ध्रुव कहलाता है। तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? तो हिमालय तथा हिंदुकुश पर्वत को तीसरा ध्रुव कहते हैं, ठीक है। 2 ध्रुव है भारत पूरे ग्लोब पे, कौन कौन सा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तीसरा ध्रुव के नाम से हिमालय तथा हिंदुकुश पर्वत को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर जो होते हैं किससे प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। लिटमस जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। इससे हम लोग एसिडिक या बेसिक नेचर को चेक करते हैं, इसका कलर बदल जाता है, ठीक है। तो लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में नई दिल्ली के रूप में राजधानी का उद्घाटन किस वायसराय ने किया था? ठीक है, देखिए 1911 में नई भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली के लिए 1912 में प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। पर इसे लाया जो गया, उद्घाटन हुआ जो राजधानी, भारत की राजधानी का 1931 में हुआ, ठीक है। तो देखिए 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी, यहाँ लिखा हुआ है, दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं, अब दिल्ली होगा, ठीक है। तो 1931 में इसको शिफ्ट किया गया, जिसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का वह समूह जो पुष्पविहीन होते हैं, पुष्पविहीन जिसमें पुष्प नहीं लगता है, कौन सा होगा? क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस जो है वो पौधे का वह समूह है जिसमें पुष्प नहीं लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्टोपस का खून का रंग होता है।
ऑक्टोपस के खून का रंग क्या होता है? नीला होता है, ठीक है। पहला ऐसा जंतु है जिसके खून का रंग नीला होता है। बाकी आप लोग को पता होगा सभी जानवर जंतु के खून का रंग क्या होता है? लाल होता है, पर ऑक्टोपस के खून का रंग क्या होता है? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरे अकबर किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? सीरे अकबर किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? किसका है? 52 उपनिषद का, ठीक है। 52 उपनिषद का जो है भारतीय फारसी अनुवाद क्या है? सीरे अकबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों से इत्र बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध शहर कौन सा है? चलिए, फूलों से जो इत्र बनता है इसके लिए विश्व में प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कन्नौज। ये कन्नौज कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है कन्नौज। इत्र का आविष्कार नूरजहाँ और उसकी माँ अस्मत बानो बेगम ने की थी, ठीक है। नूरजहाँ और उसकी माँ अस्मत बानो बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था, ठीक है। तो इत्र के लिए बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किसने की? ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, तो LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति 1992 में एक्ट आया था, ठीक है, जिसमें पंचायती राज्यों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। इस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये कब हुआ था? 1986 में हुआ था, ठीक है। 1986 में ये हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, सुरक्षा के लिए प्रयुक्त मेटल डिटेक्टर। देखते हैं आप लोग जब जाते हैं कहीं पे मॉल में या आप लोग कहीं सुरक्षा कहीं ऑफिस में बड़े एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको मेटल डिटेक्टर से आपको चेक किया जाता है, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए प्रयुक्त मेटल डिटेक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, तो वो फैराडे के नियम पर काम करता है, ठीक है। फैराडे के नियम पे मेटल डिटेक्टर काम करता है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र क्षेत्र जहाँ महल भाषा बोली जाती है, ठीक है, महल भाषा, ठीक है। ये है लक्षद्वीप में एक शहर है मिनिकॉय। लक्षद्वीप जो क्या है? लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप पर टोटल कितने द्वीप है? 36, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मिनिकॉय। और मिनिकॉय की भाषा क्या है? महल भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले लागू करने वाला नेता कौन था? पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले लागू करने वाला नेता कौन था? जोसेफ स्टालिन, ठीक है। जोसेफ स्टालिन जो थे वो पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाले सबसे पहले नेता थे, ठीक है। कहाँ के थे? सोवियत संघ के 1928 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ में लागू हुआ था 1928 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले आम चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? ठीक है दोस्तों, देखिए अभी इलेक्शन का माहौल है बिहार में, तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ पहले आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। तो 1952 में जो पहले आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? बैलगाड़ी, हल बैलगाड़ी, ठीक है, हल बैलगाड़ी। इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है जो काफ़ी आप लोगों को बुक में खोजने से मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है, इसके लिए आप लोग इस मेहनत को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आप लोग रोल निभा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति जो पहला आय समिति था भारत का, उसके अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस, ठीक है, PC महालनोबिस। नेक्स्ट है, कोयले की खान में आग किस प्रकार का दहन का उदाहरण है? कोयले की खान में आग जो है किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? सॉरी, यहाँ पे धन लिखा हुआ है, दहन का उदाहरण कौन सा? स्वतः दहन। कोयले की खान में जो आग लगती है वो स्वतः दहन का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? दहेग में। दहेग कहाँ पे है? नीदरलैंड शहर में, नीदरलैंड देश में एक शहर है दहेग, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं, ठीक है। 15 जज 9 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसमें 9 वर्ष, प्रत्येक जज 9 वर्ष काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को अलग किस विधि से किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों दोनों के विलयन में से आयोडीन को जो अलग किया जाता है वो उदरपातन विधि, ठीक है। उदरपातन विधि से इस मिश्रण से आयोडीन को हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादन। लौंग पता है आप लोग को कि मसाले का उत्पादन में, मसाले में एक लौंग भी होता है। तो लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो इंडोनेशिया जो है पूरे विश्व के लौंग का 70% उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पाद से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, डूबने से हुई मौत का पता लगाने के लिए किस जीव समूह का महत्व है?
देखिए मान लीजिए कि कोई जीव समूह या कोई भी इंसान जो अगर डूबने से उसकी मौत हो गई, समुद्र में नीचे डूब गया या नदी में, तो कैसे पता चलेगा? तो डायटम से। डायटम एक जीव होता है, देखिए यह एक कोशिकीय जीव शैवाल है, ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव शैवाल है जो घास तथा काई के रूप में पाया जाता है समुद्र के नीचे, जो किसी जीव को डूबने से हुई मौत का पता लगाने के लिए आसान तरीका उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संधि या ट्रीटी को संधियों का संधि कहा जाता है, ठीक है। तो किस संधि और ट्रीटी को संधियों का संधि कहा जाता है? तो वियना संधि। वियना संधि को संधियों का संधि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, गोवा का राजकीय खेल क्या है? तो गोवा का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है और किस नदी पे है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में स्वदेशी अपनाने का सुझाव दिया गया था? तो सर्वप्रथम संजीवनी अखबार में जो स्वदेशी अपनाने का सुझाव दिया गया था, ये कब हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद एक समाचार पत्र निकाला गया जिसमें स्वदेशी अपनाने का सुझाव दिया गया, जिसका नाम था संजीवनी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र निकाले थे, ठीक है। तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे। उसमें उनका पहला पत्र था बुलेटिन, ठीक है, बुलेटिन, जिसे उन्होंने इंग्लिश में, अंग्रेजी में निकाला था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के राज्यकाल में, अशोक के समय तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये इसका उल्लेख किस में दिया हुआ है, किस में है? तो अशोक के समय जो तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है दीपवंश और महावंश में। दीपवंश और महावंश ये लंका के, श्रीलंका, मतलब श्रीलंका, उसमें लंका बोलते थे, लंका के दो ग्रंथ है जो दीपवंश और महावंश, जिसमें अशोक के तृतीय बौद्ध संगीति होने का प्रमाण मिलता है। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है, अशोक का तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, तो कहाँ पे? मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में हड़प्पा, पाषाण से लेकर हड़प्पा तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव था, उसका सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है, ठीक है, नर्मदा घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख से बौद्ध धर्म में फूट डालने की जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में दो भागों में बटा था, तो किस अभिलेख से इसका पता चलता है कि बौद्ध धर्म में फूट डाला गया था? तो सांची और सारनाथ, सांची और सारनाथ अभिलेख से पता चलता है कि बौद्ध धर्म में फूट डाला गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मिशनरी संगठन कौन सा है, ठीक है। देखिए मिशनरी मतलब अभी एनजीओ के रूप में जो काम कर रहे हैं, तो भारत का पहला मिशनरी संगठन कौन सा है? तो ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज भारत के पहले मिशनरी संगठन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये 40 क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोगों ने कितना सही किया? इसका कट ऑफ 28 रखा गया है, ठीक है, 28 कट ऑफ है। आप लोगों ने क्या, आप लोग कट ऑफ पार किए? तो कमेंट बॉक्स में आकर जवाब दीजिए, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से क्वेश्चन लेके आता रहूँगा जो यूनिक क्वेश्चन है, जो आप लोग, चलिए लूसेंट सब आदमी रखते हैं, लूसेंट आजकल अभी कुछ क्वेश्चन का जो ट्रेंड चल रहा है वो लूसेंट से ऊपर है। लूसेंट से कोई भी क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको लोग को कुछ हट के तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आप लोग को इसी तरह यूनिक क्वेश्चन आप लोग के लिए लाता रहूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, ठीक है। धन्यवाद।